तो रोजगार को लेकर और महंगाई को लेकर, भूखमरी को लेकर और वो शिक्षा को लेकर या फिर वो क्राइम को लेकर, ये जब सवाल आपके जहन में आता है तो आप आसपास की घटनाओं को आप एब्सॉर्ब जब करते हैं तो आपको ये चीजें बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित करता है कि इस तरह की भी घटना होती है। ये चीज, ये मुद्दा जो जहां पर रहता है, आपको चुनाव में ज्यादा सेंसिटिव चीजें दिखेगी, लेकिन जब चुनाव खत्म होता है तो ये चीज धीरे धीरे नरम हो जाती है। लेकिन ऐसी बात है नहीं कि सोसाइटी से ये चीज खत्म हो जाती है। जब तक आप याद रखिए कि जब तक सोसाइटी रहेगी, लोग रहेंगे, लोगों के अंदर जो उम्मीदें हैं, एक्सपेक्टेशन है, लोगों के अंदर जो ये एक्सपेक्टेशन के जरिए जो चीजें ना होगी, जो होगी उसके जरिए जो चीजें इवेंटली होगी, वो क्राइम होगा, भूखमरी होगी, बेरोजगारी होगी, इन सारी चीजों से सोसाइटी बनेगी। महंगाई होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, सबकी अपनी अपनी एक्सपेक्टेशन, अपनी डिमांड है, तो ये सारी चीजें चलती रहेगी। इसमें कोई दुविधा, कोई बड़ा मामला नहीं है। सवाल ये है कि जो रोजगार को लेकर, जो भूखमरी को लेकर, जो महंगाई को लेकर हम लोगों के सामने चीजों को परोसा जाता है, जो सरकार के अंदर ये जो सेंटर में उनके जो मुद्दे रहते हैं कि महंगाई को कम कर दिया जाएगा, रोजगार को बहुत ज्यादा जनरेट किया जाएगा, इतना इतनी नौकरियां दी जाएगी, ये सब सवाल उतना जितना बताया जाता है मैनिफेस्टो में, जो पॉलिटिकल पार्टी का मैनिफेस्टो होता है, वो सवाल इतना आसान है नहीं कि ऐसा करने से इस तरह का एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि यहाँ की जनताओं के बीच सेंटर में ये मामला आ रहा है धीरे धीरे, ये सबसे बड़ी बात है। और मुझे अच्छा भी लगता है, मुझे इस बात को सुनकर कि अब जनता के बीच इधर उधर की बातें नहीं करती लोग। हालांकि जातिवादी हावी होने के वजह से अभी चीजें भी उसी तरह से साइक्लिकल चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन कुछ बदलाव देखने को मिलता। आप चुनाव में देखिएगा तो एक चीज सेंटर में मामला जरूर आता है कि कितनी रोजगार को लेकर कितनी पॉलिटिकल पार्टी सक्रिय है, कितनी बार जिक्र किया, वो बेनिफिट्स क्या हैं। पहले चुनाव में इस तरह की चीजें नहीं होती थी, लेकिन जब से सोशल मीडिया का आना हुआ, जब से लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव हुए, नेट कनेक्टिविटी बढ़ी, कनेक्टिविटी जब बढ़ी, तो लोगों के अंदर वो एक जागरूकता, जागरूक होना, लोग जागरूक जैसे चीजों को लेकर बहुत अवेयर हो चुके हैं। और उसके सेंटर में जो मामला है वो ये है कि रोजगार कितनी जनरेट हो रही है, तो बेरोजगारी दर कितनी है। इन सब बातों को लेकर जनता लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव, संवेदनशील दिखते हैं। लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ संवेदनशील दिखने से रोजगार को बढ़ाया जा सकता है, संवेदनशील दिखने से बेरोजगारी को खत्म किया जा सकता है, संवेदनशील दिखने से महंगाई को खत्म कर दिया जा सकता है, ऐसी बात नहीं। महंगाई जब तक लोग रहेंगे, महंगाई तो थोड़ी बहुत चलती रहेगी, इसमें दो मत नहीं। लेकिन रोजगार का विकल्प कितना बेहतर हो, रोजगार का जनरेट, रोजगार जनरेट कितना ज्यादा हो कि ताकि लोगों को ज्यादा रोजगार मिले, लोगों की इनकम बढ़े। क्योंकि जब तक लोगों की इनकम बढ़ेंगे नहीं तब तक डिमांड कैसे होगा, और डिमांड नहीं होगा तो फिर चीजें चलेगी कैसे। तो ये पूरा एक इकोनॉमी का जो साइक्लिकल जो इम्पैक्ट है, आप इसको अगर आप देखेंगे तो जब डिमांड बढ़ेगी तो उससे पहले इनकम का आना होगा। तो इनकम का जनरेट कैसे होगा, तो इनकम जनरेट तभी होगा जब लोगों को काम मिलेगा। और अलग अलग सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं, वो काम करने के बाद उसको कितनी सैलरी मिलती है, इन्फ्लेशन कितना है, और वो काम क्या कर रहे हैं, काम करने के बाद वो जो काम करने के बाद जो प्रोडक्टिव चीजें बन रही है, जो कमोडिटीज बनती हैं, जो चीजें बन रही है, वो कितना प्रोडक्टिव है, कितना एफिशिएंटली है। इन सारी चीजों को जब तक हम देखेंगे नहीं बारीकी से, तो फिर चीजों को समझना थोड़ा आसान नहीं रहेगा। और इन चीजों के जरिए हम वहां तक पहुंच सकते हैं जो हमको या तो पावर जनरेट करवाएगा एम्प्लॉय को लेकर, या फिर वो जनरेट करवाएगा कि हम चीज को ऐसे रोजगार के जरिए कितना बेहतर समझते हैं। सबसे पहली बात तो कि रोजगार को लेकर जो भ्रांतियां फैलाई जा रही है,
पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा कि हम इतना रोजगार जनरेट कर रहे हैं, इसकी वजह से इतनी डिमांड बढ़ी है और इतने लोगों को रोजगार मिला है, तो वो सामान्य स्थिति नहीं। सबसे पहली बात तो है कि जो स्टैटिकल डाटा भी है, इस पर भी कभी कभी संशय की उम्मीद रहती है, क्योंकि डेमोक्रेसी के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसको लेजिस्लेचर पावर है, जिसको एग्जीक्यूटिव पावर है, वो इतना पावरफुल हो चुका है कि वो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में जाके अपने पावर को वो इम्प्लीमेंट कर सकता है और उसके जरिए अपने फेवर में बहुत सारी चीजें कर सकता है। तो इतना उलझाऊ प्रक्रिया हो चुकी है कि इंस्टीट्यूशंस को लेकर, इंस्टीट्यूशंस बेहतर काम कर रहा है कि नहीं, ये भी कभी एक सवाल है। खैर, इन सारी बातों को छोड़ दें, तो महत्वपूर्ण बात क्या है ना, कि महत्वपूर्ण बात यह है कि रोजगार जनरेट हो पाएंगे। आप खूब पढ़े लिखे हैं, अगर आपके अंदर बेहतर स्किल नहीं है तो फिर रोजगार आप कैसे तलाश पाएंगे। और जॉब मार्केट में जो भी लोग आ रहे हैं, वो सब ऐसे एकेडमिक वर्क को लेकर आ रहे हैं कि जिसको आप कह सकते हैं कि एकेडमिक वर्क में पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइकोलॉजिकल ऐसे लोग ला के अब वो जॉब मार्केट में आएंगे तो वो कैसे एम्प्लॉय को जनरेट करेंगे, किस तरह से प्रोडक्टिव वर्क होगा और कैसे वो काम कर पाएंगे, क्या बनाएंगे। जब बनाएंगे नहीं तो फिर पैसा जनरेट कैसे होगा। तो जरूरी है कि जब जॉब मार्केट में लोग आए तो एक कंप्लीटली वोकेशनल कोर्स लेके आए, कंप्लीटली एक तरह का वो समझ डेवलप करे कि ताकि वो जब जॉब मार्केट में जाए तो उसको ठीक ठीक तरीके से जॉब मिल जाए। लोग तो इतना आते हैं कि उसके पास स्किल्ड ही नहीं रहती, और ना स्किल्ड रहने की वजह से उनकी सैलरी कम लगती है। वो कहते हैं कि एमए, बीए, पीएचडी करने के बावजूद भी लोग इतना है। उसके सबसे बड़ी बात यह है, उसको सिर्फ सरकारी जॉब के अलावा कोई विकल्प ही नहीं बचता। और क्योंकि यही है कि सरकारी जॉब में कोई भी आओ, किसी सेक्टर से आओ, उसको वो स्किल्ड की जरूरत है ही नहीं, कि वो सिर्फ ट्रेनिंग मिलेगी फिर वो काम करेगा। तो मेन मोटोज ये होना चाहिए कि जॉब मार्केट में जो व्यक्ति 11, 12 ग्रेजुएशन के बाद जा रहे हैं, तो उसके अंदर स्किल कैसे डेवलप हो, तो हमारे एजुकेशन सिस्टम को कैसे वोकेशनल के साथ जोड़ा जाए ताकि वो काम भी करे और पढ़ाई के साथ जो वोकेशनल कोर्स हो जाए। तो फिर जब हम अपने एकेडमिक कोर्स को कंप्लीट करें तो फिर हम वहां पर आए तो फिर हमको वोकेशनल कोर्स के जरिए थोड़ा रोजगार, थोड़ा वो प्रोडक्टिव वर्क करने का एक स्किल भी पैदा होगा, तो फिर हम जॉब मार्केट में जाएंगे तो मेरे लिए आसान हो जाएगा ये चीज करना। तो इन सवालों को जब तक हमारी सोसाइटी नहीं सोचेगी, जब तक इसको हम बेहतर सोच नहीं पाएंगे, तब तक ये चीज आसान होगा नहीं। और जब आसान होगा नहीं तो फिर हम करेंगे कैसे। तो सवाल ये है, इसको करा कैसे जाए, इसको जमीन पे कैसे उतारा जाए। जब तक जमीन पे नहीं उतारेंगे तो फिर काम होगा कैसे। तो मोटा मोटी यही छोटी सी बात है जो आप लोग कर रहा है। हमको ऐसा लगता है कि ये चीजें होगी तो फिर सोसाइटी चल पड़ेगी और एक साइक्लिकल चेंज में घूमता रहेगा। जो डिमांड होगी फिर इनकम बढ़ेगी, सब लोगों का काम होते रहेगा। ये काम होना जरूरी है और काम के जरिए जो प्रोडक्टिव वर्क है वो होना जरूरी है ताकि चीजों को आसान बनाए।